स्टूडेंट एग्जाम को देखते हुए त्रिकोणमिति में कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन ए बराबर 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के संदर्भ में हम देखेंगे कि 6 को होगा साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, सभी का वैल्यू कितना कितना होगा। तो इसके लिए हमें सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि ये दिया हुआ साइन ए बराबर 8/17 और साइन थीटा बराबर होता है P बटे H यानी लंब बटे कर्ण, ये होता है P बटे H परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो ये जो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है और ये दिया हुआ है वो हाइपोटेनियस है। तब मुझे बेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो बेस के लिए फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस बराबर इसको निकालेंगे √h² माइनस p²। तो बेस बराबर √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। बेस इसमें है जो 17 का स्क्वायर 289 अब माइनस 64, बेस आ गया। बेस के लिए हम देखेंगे कि 17 का स्क्वायर 289 हो गया और माइनस 64 हो गया। तो बेस बराबर √225 और बेस का वैल्यू मेरा आ गया 15। अब देखेंगे कि एंगल ए के लिए बेस बगल में, क्योंकि किसी भी एंगल का बेस देखेंगे तो उसके बगल वाला को हम बेस कहते हैं और सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो b बराबर 15 आ गया। अब कोस a का वैल्यू निकालेंगे। तो कोस a बराबर कोस थीटा इक्वल बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, यानी कोस a इज इक्वल b, बेस का वैल्यू ab है तो यहां लिखेंगे ab और हाइपोटेनियस ac, जिसमें बेस आ गया है मेरा कितना, बेस 15 आ गया है, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस 17 है। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो AB का वैल्यू 15 है और AC का वैल्यू 17 है। उसी प्रकार tan A का वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल होता है फॉर्मूला P बटे B और P का वैल्यू यानी एंगल A के सेंस में P जो है वो BC है, तो यानी BC बाय और एंगल A के सेंस में बेस AB है, AB। तो ये BC और AB का वैल्यू पुट कर देंगे यानी 15 बाय, यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 पुट करेंगे और बेस का वैल्यू 15। इसी तरह से कोट A का वैल्यू निकालेंगे तो कोट A इक्वल B बटे P और यहाँ पर हो जाएगा AB बाय BC और ये हो जाएगा 15/8। इसी प्रकार से सेक A का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस और हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC बाय AB और AC बाय AB, AC का वैल्यू 17 हो गया और AB का वैल्यू 15 हो गया। इसी प्रकार से कोसेक A का वैल्यू, कोसेक A हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 17 बाय परपेंडिकुलर। क्वेश्चन हम देखेंगे जैसे साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो इसके लिए सभी एंगल का वैल्यू जो थीटा का मान होता है सब याद रखेंगे। जैसे साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे और यहाँ पर √2 आ जाएगा और ये 1 + 1 यानी इसका वैल्यू आ गया 2/√2। अब √2 को रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे रूट रखना ठीक नहीं है, तो इसमें 2/√2 लिखेंगे और नीचे जो लिखा हुआ है वही दोनों साइड मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे। नीचे √2 है तो उसी को दोनों में √2 लिखेंगे। अब देखेंगे कि इसका ऊपर का वैल्यू आ गया 2√2 और नीचे अगर √2 सेम रूट का वैल्यू अगर 2 बार आ जाता है तो उसका एक और 2 लिखा जाता है और ये 2 कट गया और इसका आंसर आ गया √2। क्वेश्चन हम देखेंगे कि जैसे 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसमें भी हम
थीटा एंगल का वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पर 3 इंटू कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये 1/√3 को लिखेंगे और ये कोट स्क्वायर के कारण ये होल स्क्वायर हो गया। प्लस सेक 45 का मान होता है √2 और यहाँ होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर है, तो अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 1/3 प्लस √2 का स्क्वायर है, तो ये भी 2 बार होगा मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा। अब ये दोनों के देखेंगे कि ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 + 2 = 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें कि वेरीफाइड है, इसमें वेरीफाई करना है। जैसे ये जो LHS में लिखा हुआ है वो RHS में इसको लाना है। जैसे LHS में जो दिया हुआ है वो RHS के बराबर में इधर देखेंगे, तो सबसे पहले LHS वाला को हम देखेंगे, RHS में वो आता है कि ना, वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, कोस 30 का पुट करेंगे, माइनस फिर sin 60 का, sin 30 का और फिर इक्वल कोस 90 डिग्री का। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पर आता है 1/2। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म है, इस जगह कुछ नहीं तो ये मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है, और यहाँ पर कोस 30 डिग्री का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 और फिर ये माइनस का सिंबल यहाँ sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर देखेंगे cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी RHS में हमको 0 लाना है। तो ये देखते हैं कि यह आता है √3/, ऊपर में देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × √3 और नीचे 4 माइनस √3 नीचे 4, यानी √3/4 माइनस √3/4। सेम चीज सॉल्यूशन किए तो ये 0 आ गया और राइट साइड में मुझे 0 लाना था और ये वेरीफाइड हो गया।